इंजन ऑयल को कभी भी डिपस्टिक में लेवल देख करके अंदाज से टॉपअप ना करें। मतलब वर्कशॉप या ऑथराइज जगह पे जाके आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि आपकी गाड़ी में पूरा इंजन ऑयल का क्या क्वांटिटी प्रिस्क्राइब्ड है। हो सकता है आपकी गाड़ी कम चली हुई है, 4000 किलोमीटर चली है और 10,000 किलोमीटर पे आपका ऑयल ड्रेन साइकिल है, तो आपको लग रहा है कि कम है, तो आप 4000 किलोमीटर चलने के बाद ऑयल को ड्रेन कर लीजिए और देखिए कि एक्चुअली में क्वांटिटी कितनी निकली उसमें से। उस हिसाब से जो आपको डिफरेंशियल क्वांटिटी है उसको भले आप उसके साथ मिक्स करके तब आप डाल लीजिए वापस, वो मंजूर है, परंतु बिना मेजर किए हुए अगर आपने ऊपर से अंदाज से ऑयल टॉपअप किया और ये क्वांटिटी बढ़ गई तो टर्बोचार्जर की सील लीक करने की संभावना है। ये धीरे धीरे इससे सील से ऑयल आपका इंटरकूलर में जमा होने लगेगा और ऐसी परिस्थिति हो जाएगी कि आपकी डीजल इंजन जो है वो रनअवे सीक्वेंस में चला जाए, फिर कोई कंट्रोल नहीं है, इंजन पूरा डैमेज होकर के ही अल्टीमेटली बंद होगा। नमस्कार, हेड्स ऑफ ऑटो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज बात करने वाला हूँ डीजल इंजन में जो रनअवे है इसको लेकर क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कुछ समझने की जरूरत है, इसी विषय पर बातचीत होगी और बातचीत होगी हमारे ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी के साथ। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शक्ति जी। सर, डीजल इंजन में रनअवे क्या है और उस कॉन्सेप्ट को समझना क्यों जरूरी है और क्या हमारे ऑडियंस को समझने की जरूरत है जिससे सावधानी बरत सकें, किसी तरह का प्रॉब्लम भविष्य में नहीं हो। शक्ति जी, मूल रूप से हमारे दर्शकों के समझ के लिए डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में एक अंतर जो होता है वो ये है कि भाई बहुत सारा अंतर है, परंतु एक अंतर है कि भाई डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता है और पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग होता है। तो पेट्रोल इंजन में इंजन के अंदर का जो कंबस्शन है, जो इंजन में अल्टीमेटली ऑक्सीजन और फ्यूल के चलते जो विस्फोट होता है, वो पेट्रोल इंजन में ट्रिगर होता है स्पार्क प्लग के द्वारा, जो स्पार्क होता है उससे। डीजल इंजन में ये होता है प्राइमरली हाई कंप्रेशन से और उसके बाद जब उसमें फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है तो उससे कंबशन होता है। होता क्या है शक्ति जी कि क्योंकि इसमें कोई स्पार्क प्लग की आवश्यकता नहीं है, तो एक परिस्थिति कुछ सिचुएशन अगर अनुकूल नहीं हुई तो एक स्थिति ऐसी उत्पन्न होती है कि इंजन अचानक काफ़ी हाई स्पीड में, हाई आरपीएम पे इंजन रन करना स्टार्ट करता है। बहुत जोर से पीछे से आपको वाइट स्मोक निकलता हुआ दिखेगा। आप इग्निशन बंद भी कर देंगे तब भी गाड़ी बंद नहीं होगी और अल्टीमेटली जब पूरा इंजन डैमेज हो जाएगा तब जाके गाड़ी अपने आप बंद होगी। थ्योरेटिकली एक सिचुएशन है, मतलब एक समाधान है कि ऐसा जब भी हो डीजल इंजन में रन अवे का जो की परिस्थिति उत्पन्न हो, तो इंजन जो एयर अल्टीमेटली एयर फिल्टर के थ्रू अंदर लेता है फ्रेश एयर, उसको अगर आप इमीडिएटली किसी तरह से पूरा चोक कर सकें तो फर्दर उसमें हवा नहीं जाएगी, ऑक्सीजन नहीं जाएगी, तो रनअवे का इफेक्ट कम हो सकता है। परंतु रनअवे है क्या, होता क्या है शक्ति जी कि अधिकांश आजकल के समय में गाड़ियां जो डीजल आती हैं उसमें टर्बो चार्जर लगा रहता है और टर्बो चार्जर इंजन को काफ़ी एफिशिएंट और पावर प्रदान करता है। होता क्या है कि हम लोग ने पाया अपने अनुभव से कि जो पुरानी पद्धति थी या पुरानी आदतें थी वो ये थी कि इंजन ऑयल जब हम लोग गाड़ी का हुड खोलते हैं, बोनेट खोलते हैं, तो एक डिपस्टिक होती है, उसमें से निकालते हैं, उसमें कुछ मार्क्स लगे बने रहते हैं। उस मार्क के आधार पे हम लोग इंजन ऑयल की क्वांटिटी को एसेस करते हैं, डालना है नहीं डालना है, कितना डालना है, एटसेट्रा एटसेट्रा उसमें रहता है। डीजल इंजन के साथ क्या होता है, खास करके जो न्यू जनरेशन डीजल इंजन हैं जिसमें फ्यूल इंजेक्शन और साथ साथ टर्बो चार्जर लगा रहता है, इसमें हम लोग ने पाया क्या कि जो पुराने चालक हैं या जो पुराने ओनर्स हैं जिनको पहले की अंडरस्टैंडिंग थी, उसमें कभी कभी वो लोग जो डिपस्टिक होता है, जो स्टिक होती है, निकाल करके हम लोग देखते हैं उसमें 2 मार्क बना रहता है, कहाँ तक ऑयल का लेवल दिखा रहा है, उसको देख करके और अपने अंदाज से इंजन ऑयल को टॉप अप कर लेते थे। तो डीजल इंजन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये रनअवे को रोकने के लिए, क्योंकि रनअवे हुआ, अनकंट्रोल्ड कंबशन हुआ
पिस्टन वगैरह सब मेल्ट हो जाता है, फ्यूल इंजेक्टर्स डैमेज हो जाते हैं, इंजन का जो सिलेंडर लाइनर डैमेज हो जाता है और बहुत भारी खर्च हो जाता है अगर रनअवे की वजह से जो इंजन डैमेज होता है तो उसमें। तो रनअवे है क्या? ये टर्बो चार्जर या कोई कारण से अगर हमने इंजन ऑयल बहुत ज़्यादा डाल दिया बिना उसके कॉम्प्लिकेशन को समझे हुए, तो देखा गया है कि टर्बो चार्जर और इंजन के बीच में एक इंटरकूलर होता है, बहुत सारे हमारे दर्शक जानते होंगे। इस इंटरकूलर के अंदर में धीरे धीरे ऑयल डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है और गाड़ी थोड़ी पुरानी हो गई तो हम लोग ने थोड़ा गाड़ी को हाई स्पीड चलाया तो वो जो इंटरकूलर है, इंटरकूलर में जो इंजन ऑयल रहता है जो धीरे धीरे टर्बो चार्जर की सील से लीक करके, और टर्बो चार्जर की सील लीक क्यों करती है? एक तो बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई तो लीक कर जाएगी, और दूसरा अगर आपने इंजन ऑयल थोड़ा ज़्यादा डाल दिया अंदाज से, एग्जैक्ट मेजरमेंट करके नहीं डाला, तो धीरे धीरे ये ऑयल जो है इंटरकूलर में जमा होने लगता है और ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि इंजन ऑयल इंटरकूलर में इंजन ऑयल है हमारा और उसको हम लोग ने, गाड़ी पुरानी हमने खुद थोड़ा दबा के चला दिया, हाई आरपीएम पे चला दिया, तो इतना हाई आरपीएम पे चली जाती है इंजन कि वो जो ऑयल है जो इंटरकूलर में वो भी इंजन के अंदर चला जाता है। और क्योंकि जो इंजन ऑयल होता है जिसको हम लोग साधारण भाषा में मोबिल भी बोलते हैं, ये भी तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, जब ये अंदर जाता है तो वो भी बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये अनकंट्रोल्ड इंजन का स्पीड बढ़ जाता है क्योंकि इसमें डीजल के जगह पे, क्योंकि अगर गाड़ी का सडनली आरपीएम हाई हुआ तो आपने तो इग्निशन स्विच ऑफ कर दिया तो डीजल आना तो बंद हो गया, परंतु अब तो कोई कंट्रोल रहा नहीं क्योंकि जो इंटरकूलर में जितना ऑयल है वो धीरे धीरे इंजन में जा रहा है और इंजन एयर फिल्टर के द्वारा ऑक्सीजन क्या कहते हैं सक कर रहा है, खींच रहा है, और ये बिना कोई कंट्रोल के इंजन बहुत हाई स्पीड में चलने लगता है, बहुत धुआं निकलने लगता है और कई बार तो ये दुर्घटना का भी सबब बन जाता है। सडनली गाड़ी की स्पीड अनकंट्रोल हो जाती है और कुछ देर के बाद जब पूरा इंजन ऑयल इंटरकूलर का या इंटेक लाइन का खत्म हो जाता है तो वो गाड़ी धीरे धीरे बंद हो जाती है और बंद होने के बाद जब देखा जाता है तो बहुत ज़्यादा क्षति हो जाती है। तो जी इसको कैसे कंट्रोल करें हमारे, मैं वही बताना चाह रहा हूँ शक्ति जी। तो मैं जो भी डीजल इंजन के यूजर्स हैं उनको एक सुझाव है, एकदम ऑथराइज जगह पे पहले जा करके ये समझ लें कि आपका इंजन ऑयल अगर हम रिप्लेस करते हैं गाड़ी में तो एग्जैक्ट क्वांटिटी क्या है। ये नियरेस्ट डिनोमिनेशन पे नहीं जाएं कि 3 लीटर, 3.5 लीटर, 4 लीटर, 4.5 लीटर, इट कुड बी 3 लीटर 100 ml। जैसे मारुति की जो गाड़ियाँ आती थी डीजल इंजन की, तो उसमें फिल्टर के साथ अगर फिल्टर भी रिप्लेस हो रहा है तो ऑयल रिप्लेस होकर के 3.1 लीटर मतलब 3 लीटर प्लस 100 ml ऑयल जो है उसमें पड़ता था। अब डीजल इंजन है तो उसमें कुछ परमिसिबल कंजम्पशन भी होता है ऑयल का। आप कोई भी ब्रांड की गाड़ी ले लेंगे तो उनका एक परमिसिबल कंजम्पशन है कि 1000 किलोमीटर में इतना ml जो है वो बर्न होगा ही होगा, एकदम फ्रेश अगर हेल्दी इंजन है तब भी। तो होता क्या है कि मैन्युफैक्चरर जो हैं वो ऑयल का जो ड्रेन पीरियड होता है वो उस हिसाब से कैलकुलेट करके करते हैं कि हर एक 10,000 किलोमीटर पे आप जाके ऑयल चेंज करा लीजिए, ताकि जो थोड़ा बहुत ऑयल का लेवल कम भी हुआ है वो ऑयल चेंज होगा तो फिर वापस रिप्लेनिश हो जाएगा। अब लोग नासमझी में पूरा इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं होने के चलते बीच बीच में डिपस्टिक से देखते हैं और उस हिसाब से ऊपर से अपने अंदाज से ऑयल को टॉप अप कर देते हैं। तो मेरा ये सुझाव है डीजल इंजन के जो भी यूजर्स हैं कि इंजन ऑयल को कभी भी डिपस्टिक में लेवल देख करके अंदाज से टॉप अप ना करें। मतलब वर्कशॉप या ऑथराइज जगह पे जाके आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि आपकी गाड़ी में पूरा इंजन ऑयल का क्या क्वांटिटी प्रिस्क्राइब्ड है। अगर आपको जरा भी डाउट लगे कि कम हो रहा है तो बेहतर है कि आप इंजन ऑयल पूरा ड्रेन करके कोई चीज में ड्रेन कर लें, उसको मेजर कर लें कि कितना ऑयल है। अगर आपको हो सकता है आपकी गाड़ी कम चली हुई है, 4000 किलोमीटर चली है और 10,000 किलोमीटर पे आपका ऑयल ड्रेन साइकिल है, तो आपको लग रहा है कि कम है, तो आप 4000 किलोमीटर चलने के बाद ऑयल को ड्रेन कर लीजिए और देखिए कि एक्चुअली में क्वांटिटी कितनी निकली उसमें से। उस हिसाब से जो आपको डिफरेंशियल क्वांटिटी है उसको भले आप उसके साथ मिक्स करके तब आप डाल लीजिए वापस, वो मंजूर है, परंतु बिना मेजर किए हुए अगर आपने ऊपर से अंदाज से ऑयल टॉपअप किया और ये क्वांटिटी बढ़ गई
तो टर्बोचार्जर की सील लीक करने की संभावना है। ये धीरे धीरे इससे सील से ऑयल आपका इंटरकूलर में जमा होने लगेगा और ऐसी परिस्थिति हो जाएगी कि आपकी डीजल इंजन जो है वो रनअवे सीक्वेंस में चला जाए, फिर कोई कंट्रोल नहीं है, इंजन पूरा डैमेज होकर के ही अल्टीमेटली बंद होगा। बिल्कुल। तो रनअवे की स्थिति अगर बनती है डीजल इंजन में, डीजल गाड़ी में, तो खर्चा आपका बढ़ जाएगा, डैमेज बहुत होगा, और इस बात को डेमो के जरिए समझते हैं। ये एक डीजल इंजन है और अब हम इसका डिपस्टिक को निकालते हैं बाहर। देखिए, ये डिपस्टिक निकालने के बाद आपने देखा एक अपर लेवल मार्क है और एक लोअर लेवल मार्क है। अगर ये क्वांटिटी अपर लेवल तक नहीं दिखा रही, इसका ये अर्थ नहीं है कि ऑयल लेवल कम है। इसी को देखते हुए, इसके मद्देनज़र अगर किसी भी यूज़र या ड्राइवर या ओनर ने ये जो क्वांटिटी आपको इस डिपस्टिक में भी कम दिख रही है, उसको अंदाज से ऊपर से टॉपअप कर लेंगे। इंजन में जो टर्बो चार्जर है और या उसकी सील है, उसमें लीकेज उसमें डैमेज हो सकता है। तो कृपया करके, अगर आपको लगता है कि डीजल इंजन की गाड़ी में इंजन ऑयल का डिपस्टिक मेजर करने के बाद हमको लगा कि कम है, तो उसका सही तरीका है कि ऑयल को पूरा ड्रेन कर लीजिए अगर मन में शंका हो गई है। हालांकि ऑयल लेवल कम होगा बहुत ज़्यादा तो रेड लाइट जलने लगती है, परंतु फिर भी आपके मन में शंका है तो आप इंजन ऑयल को ड्रेन कर लीजिए। पूरा ड्रेन करने के बाद मेजर कर लीजिए और गाड़ी के जो स्पेसिफिकेशन है उसमें उसके हिसाब से जो कमी है उसको मिला के फिर इसको पूरे ऑयल को डाल लीजिए। ये ज़्यादा बेहतर तरीका है। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। तो हेड्सअप ऑटो को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें, कमेंट जरूर करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। दीजिए अभी के लिए इजाजत। शक्ति प्रकाश को बहुत बहुत धन्यवाद।